आपका 9। दस मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपका 8 मीटर खंबा है। ये क्या है? आपका खंबा है। 10 मीटर लंबी सीढ़ी निचले सिरे से आपका ये क्या है? आपका सीढ़ी है। ये क्या है? आपका सीढ़ी है। ये सीढ़ी है। ए बी सी त्रिभुज बन गया। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दिया। ये है आपका 10 मीटर और ये है आपका खंबा जो जानला पर है आपका है ये 8 मीटर। 8 मीटर ये खंबा ऊंचाई कितना है? 8 मीटर। यहाँ पर एक तो खिड़की है। यहाँ पर एक तो खिड़की है। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के दीवार के आधार ही है बी और सी की दूरी ज्ञात करना। बी सी इक्वल टू 1। मान लिया क्या मानेंगे? 10 मीटर एक लंबी सी 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की। दीवार है। मान लिया ए बी एक दीवार है। तो एसी एक सीढ़ी है। एसी क्या है? एक सीढ़ी। तो ए बी आपका दिया हुआ है। ए बी कितना है आपका? ए बी 8 मीटर और ए सी दिया हुआ है आपका 10 मीटर। अब क्या पाइथागोरस थ्योरम बनना है? ए बी सी एक समकोणीय त्रिभुज बनना है। ए बी सी क्या बनना है? एक त्रिभुज ए बी सी एक समकोणीय त्रिभुज बनना है। समकोणीय त्रिभुज बन रहा है। तो ए बी ए सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी। तो ए सी का मान दिया हुआ है 10 स्क्वायर इक्वल टू आपका 8 स्क्वायर प्लस बी सी। ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम। अब बी सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। बी सी स्क्वायर 100 माइनस 64। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 36। तो बी सी इक्वल टू आ जाएगा √36 6। इसका मतलब बी सी क्या बन जाएगा? बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यही आपको आंसर है। एक का दीवार के पाद बिंदु से सीढ़ी के निचले हिस्से की दूरी, इसको क्या कहेंगे? दीवार से
निचले भाग से सीढ़ी की निचले भाग की यही आपको निकालना है। ये आपका आंसर बनेगा 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 18 मीटर ऊंचे गर्दादर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार की एक सिरा जुड़ा हुआ है, तो तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे की निचली दूरी पर गाड़ा जाए तो तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी वैसा ही होगा। आपका एक त्रिभुज बनाना है। क्या आपका तार की लंबाई आपका 24 है, 18 है, ये आपका 24 है। ये तार की लंबाई दिया हुआ है कितना आपका 24 मीटर। अब उदादर खंभे के ऊपरी सिरे से तार की 18 मीटर ऊंचे उदादर ये खंभा है 18 मीटर। अब इसको निकालना है। क्या निकालना है आपका? इसको निकालना है। 18 ये हो गया तो इसका हाइट, इसका जो इससे डिस्टेंस होगा ये कम होगा। ये क्या हो जाएगा आपका? इसके बी से सी की दूरी कम होगी। तो अनुमान से बोल रहे हैं ए बी सी। तार की लंबाई आपका कितना दिया है 24 मीटर और ये दिया है 18 मीटर। तो बी सी निकालना है। मान लिया ए बी एक खंबा है, तो इसमें क्या है? बिंदु ए से सी की दूरी। ए सी क्या है? एक तना हुआ तार है। अब ए बी का मान दिया हुआ है। ए बी इक्वल टू कितना है 18 मीटर। उसके बाद ए सी कितना दिया हुआ है 24 मीटर। अब बी से सी की दूरी निकालना है। बी सी इक्वल टू 1, तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 18 स्क्वायर इक्वल टू 24 स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू प्लस आ जाएगा 24 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर।
तो 24 होता है आपका 576। BC स्क्वायर इक्वल टू 576 माइनस 18 कितना होता है? 8 64 हथेली 4 124 18 304 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 304। 8 64 6 14 हो जाएगा। 324 हो जाएगा। 324 576 माइनस 324। BC स्क्वायर इक्वल टू 4 2 6 2 5 7 252। BC स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका? अब 252 का वर्गमूल करते हैं। 252 का फैक्टर बनाते हैं। 2 1 2 6 2 6 3 क्या जाएगा? 3 7 तो क्या आ जाएगा इसका? BC इक्वल टू √252 इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 × 2 × 3 × 3 × 7। इसका मतलब आ जाएगा 2 × 3 × √7 इक्वल टू 6 √7 आंसर। 6 √7 मीटर में आएगा। ये मीटर में है तो मीटर में आंसर हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा तब? 6 √7 मीटर। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? यही आपका निकालना था। एक हवाई जहाज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर आपका 11 में आते हैं। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर चाल से उड़ता है। उसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर की चाल से उड़ता है। तो आपका उत्तर की ओर एक हवाई अड्डा है यहाँ। एक हवाई अड्डा, ये आपका हवाई अड्डा क्या है? आपका हवाई अड्डा। ये हवाई अड्डा है। यहाँ से जो पॉइंट है, यहाँ से नर्थ तक, ये नर्थ साइड में आपका 1000 मीटर उड़ रहा है। यहाँ कितना उड़ रहा है? 1000 आपका क्या है? 1000 किलोमीटर पर आवर चाल से। ये चाल से, चाल इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1000 किलोमीटर पर आवर। और इधर आपका चाल क्या बन रहा है? आपका 1200 किलोमीटर पर आवर इधर चल रहा है। और इधर आपका नॉर्थ टाइप चल रहा है। तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, पश्चिम की ओर। वेस्ट में जा रहा है आपका, ये चाल है। तो दूरी निकालना है। अब इसमें हवाई अड्डा से आपका यहाँ से जो ये है आपका 1200 किलोमीटर, ये आपका 12 नहीं है, 1200 किलोमीटर,
1200 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो ये आपका ये 1200 किलोमीटर आवर है, तो किलोमीटर ज़्यादा जाएगी, तो आपका किलोमीटर ई पॉइंट से लेते हैं, इसका इस पॉइंट से लेते हैं। आपका ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अब इसमें से हवाई जहाज की दूरी कितनी है, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। तो एक एंगल बन रहा है। तो पहले हम निकालेंगे आपका चाल। एक हवाई जहाज जो उत्तर की ओर जा रही है, उत्तर दिशा की ओर, चाल कितना है आपका, चाल इक्वल टू है 1000 किलोमीटर पर आवर, 1000 किलोमीटर पर आवर। तो इसका दूरी कितना होगा, समय भी दिया हुआ है, समय कितना है आपका 1.5 घंटा समय दिया है आपका, 1.12 आवर इक्वल टू होगा 3/2 आवर। तो आपका समय, आपका किलोमीटर कितना भागा, अब इसका दूरी कितनी तय की, दूरी तय की गई, तो तय की दूरी तय कितनी की आपकी, चाल इंटू समय, 1000 इंटू 3/2, समय कितना हो जाएगा 1500 किलोमीटर। ये कितना हो जाएगा 1500 किलोमीटर। अब दूसरी हवाई जहाज, जो क्या करता है, पश्चिम की ओर जा रहा है, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर चाल कितना है आपका 1200 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। इसकी भी समय दिया हुआ है आपका, समय इक्वल टू दिया हुआ है आपका 1.5 घंटा, आवर इक्वल टू 3/2 आवर। इसका भी आपका दूरी तय की गई, दूरी निकल जाएगी, तय की गई दूरी कितना आ जाएगा आपका 1200 इंटू 3/2, 600। तो कितना आ जाएगा, 600 काट गया, 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 1800। अब दोनों का आ गया, ये आ गया 1800 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर यहाँ से गया, और इधर क्या गया 1500 किलोमीटर। तो ए से सी की दूरी निकाल लेंगे, तो ए सी निकालने से आपको इसका दोनों हवाई जहाज की दूरी निकल जाएगी। दोनों हवाई जहाज की दूरी क्या होगा आपको, ए सी होगा। तो ए सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। एसी कितना है आपका, एसी तो दिया हुआ नहीं है,
AC स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है आपका 1500 1800 ना 1800 स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा आपका AC स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1500 15 225 और 2 गो 0 4 गो 0 हो जाएगा प्लस 18 18 में कितना होता है 8 8 64 6 44 324 तो AC स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 5 4 9 2 4 549 इतना आ जाएगा। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ओवर 54900 AC इक्वल टू आ जाएगा आपका रूट ओवर 3 गुना 3 गुना 10 गुना 10 100 गुना 100 कर देते हैं 100 गुना 100 गुना 60 तो आ जाएगा AC इक्वल टू आंसर होगा 3 त्रिका 3 गुना 100 गुना आपका 61 इक्वल टू 300 रूट ओवर 61। इक्वल टू हो जाएगा 300 रूट ओवर 61 मीटर। यही आपका आंसर होगा। ये कितना निकला आपका 300 रूट ओवर 61 ये आपका 6.5 चल रहा है। अब आते क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन 12 में आपका है दो खंभे, एक 6 मीटर है और आपका एक 11 मीटर है। ये कितना है आपका
6 मीटर। यह है आपका, यहाँ से है आपका 11 मीटर। कितना है? 11 मीटर की खंबा है, ये खंबा की ऊंचाई है। तो ये है आपका 6 मीटर, 6 मीटर, 6 मीटर है। और 12 मीटर एक बिंदु की दूरी, ये है 12 मीटर। तो ये क्या पैरेलल आपका आयत बन रहा है, तो ये भी आपका 12 सेंटीमीटर हो गया, 12 मीटर। तो ऊपरी सिरे के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो यहाँ के ऊपरी सिरे, दोनों खंबे के ऊपरी सिरे के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? AC। ये आपका यहाँ 6 हो जाएगा, ये 5 मीटर हो जाएगा। मान लिया AB और CD दो खंबे हैं, खंबे तो AB इजिकल टू 11 मीटर, CD इजिकल टू 6 मीटर। दोनों खंबे की बीच की दूरी इजिकल टू BD इजिकल टू 12 मीटर। अब AB समान, अब BD के समांतराल एक C रेखा खींचे, तो क्या हो गया? CE इजिकल टू कितना हो जाएगा? AB माइनस BE। और B क्या है आपका? BE इजिकल टू CD बन जाएगा। तो CE इजिकल टू 11 माइनस 6 समान 5 मीटर आ गया CE। अब त्रिभुज आपका ACE से, अब त्रिभुज AEC से क्या बन रहा है आपका? कोण AEC इक्वल टू 90 डिग्री इक्वल टू कोण ABD। तो AEC से हमें क्या मिलता है? AE बाय EC AC स्क्वायर ना, AC स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाए। AC इजिकल टू, AC दिया हुआ नहीं है, AC स्क्वायर इजिकल टू कितना है? AE कितना है आपका? 5 स्क्वायर। EC कितना है आपका? 12 मीटर, 12 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इजिकल टू 25 प्लस 144 169। AC इजिकल टू क्या हो जाएगा? 169। तो AC का मान क्या बनेगा? 13 इंटू 13। अब AC निकल गया 13 मीटर। यही आपका दोनों सीढ़ी के सिरे से दूरी, दोनों सीढ़ी के ऊपरी सिरे के हिस्से की दूरी क्या है? 13 मीटर।
क्वेश्चन नंबर आपका 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 13। क्वेश्चन नंबर 13 बता रहे हैं आपका, एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी समकोण है कि भुजाओं सी ए सी बी पर कर्मश बिंदु डी और स्थित है, सिद्ध कीजिए ए स्क्वायर बी डी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या है? ए सी ई ए सी बी ए बी सी, इसमें ई आपका लंबा है E। और यहाँ से यहाँ आपका कट रहा है, डी में काट रहा है। समकोणी त्रिभुज ए सी ई और डी सी बी सी और समकोणी त्रिभुज ए सी ई और डी सी बी सी क्या होगा? ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर और बी डी स्क्वायर इक्वल टू डी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर। दोनों को जोड़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक नंबर हुआ, 2 नंबर, दोनों समीकरण को जोड़ते हैं, बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर दोनों समीकरण को जोड़ने पर ए सी प्लस सी इजगल क्या हो जाएगा? ए सी प्लस सी इजगल टू ए बी स्क्वायर। इसको इधर ले आते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर सी ई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर इक्वल ए सी प्लस बी सी इक्वल टू स्क्वायर क्या होता है? ए बी स्क्वायर प्लस सी और डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी ई स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर।
आपका पाइथागोरस थ्योरम में प्रूव हो गया। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इजिकल टू बी डी स्क्वायर ए बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में एक फिगर दिया हुआ है आपका ए बी सी। ए बी सी, इसमें डी आपका एक लंबा आया डी, 90 डिग्री है। अब ए बी सी ए से बी सी पर डाला तथा लंब बी सी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिष्ठित करता है। डी बी इजिकल टू 3CD। डी बी इजिकल टू कितना है, ए बी सी एक त्रिभुज है, मुझे AD क्या है आपका BC पर लंब है। तो इसमें BD जो दिया है DB इजिकल टू कितना हो जाएगा 3CD। BD जो है यहाँ से इसका जो दूरी है इसका 3 गुना हो जाएगा, तो BC इजिकल टू 4CD हो जाएगा। तो 2AB स्क्वायर इजिकल 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14। BC का दूरी जो होता है BC इजिकल टू कितना हो जाएगा BD प्लस CD। BD प्लस CD तो इजिकल टू हो जाएगा 4CD। BD प्लस CD का मतलब होता है DB कितना है आपका, DB कर देते हैं इसको, DB 4CD। BC समान क्या हो गया 4CD, तो CD इजिकल टू BC इजिकल टू 4CD हो गया। तो CD इजिकल टू हो जाएगा BC बटा 4 इजिकल टू 14 BC। अब BD इजिकल टू क्या आया आपका DB इजिकल टू DB इजिकल टू है 3CD। तो CD इजिकल टू कितना आ जाएगा, CD इजिकल टू 1/3 DB।
आपका ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। तो ए सी क्या है आपका? ए सी है आपका 3/4 3/4 बी सी स्क्वायर। सी डी क्या है आपका? 1/4 बी सी स्क्वायर। नाइन बाई 16 बी सी स्क्वायर माइनस 1/16 बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16 8/16 बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ बी सी स्क्वायर। तो 2ab स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर इज इक्वल टू bc स्क्वायर। तो 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना है। प्रूव हो गया। किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बी डी इक्वल 1/3 बीसी सिद्ध कीजिए 9ad स्क्वायर इक्वल टू 7ab स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 50। इसमें आपका बी डी इक्वल टू 1/3 बीसी दिया है। ए बी सी एक आपका समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। जिसमें आपका बी डी इक्वल टू 1/3 बीसी 1/3 BC दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है आपका 9ad स्क्वायर। इसको 9ad स्क्वायर इक्वल टू 7ab स्क्वायर 7ab स्क्वायर प्रूव करना है। इसको क्या करना है? सिद्ध करना है। इसको आपको सिद्ध करना है। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। एबीसी क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है।
इसमें क्या आता है, एक लंब खींचिए, ये हो गया ई, ये हो गया बी डी इजिकल टू क्या है, हाफ 1/3 BC। बी डी इजिकल टू क्या है, 1/3 BC। तो रचना क्या करते हैं, रचना कर रहे हैं ए BC पर लंब खींच रहे हैं, जॉइन ई कर रहा है। तो AEB और AEC से त्रिभुज AEB और त्रिभुज AEC से क्या बन रहा है आपका, AB इजिकल टू AC इजिकल टू AC, और क्या बन रहा है आपका, कोण AEC, कोण AEC इजिकल टू कोण AEB हो गया आपका, दोनों कोण समान हो गया। AB इजिकल टू AC दिया हुआ है, उसके बाद आपको AE इजिकल टू AE और होगा AE इजिकल टू AE। तो सर्वसम बन गया, दोनों त्रिभुज क्या बन गया, समरूपता कसौटी से त्रिभुज AEB समरूप त्रिभुज AEC। ये ऐसे एस अभिकृत हो गया, ऐसे एस, इस सर्वसम ही बन गया ऐसे एस। BD इजिकल टू 1/3 BC इंटू DC इजिकल टू 2/3 ऑफ BC। BE इजिकल टू इस, और कोण C कितना है आपका, और B इजिकल टू 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का कितना होता है, 60 डिग्री होता है। AD स्क्वायर इजिकल टू AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस 2DC इंटू BC। AD स्क्वायर इजिकल टू AC स्क्वायर प्लस 2/3 BC स्क्वायर। BC स्क्वायर हाफ BC। AD स्क्वायर इजिकल टू AC स्क्वायर प्लस 4/9 BC स्क्वायर माइनस 2/3 BC स्क्वायर। 2 कट गया, 2/3 BC स्क्वायर। AD स्क्वायर AB स्क्वायर 4/9 AB स्क्वायर माइनस 2/3 AB स्क्वायर।
ए बी स्क्वायर आ जाएगा ए बी स्क्वायर 9 + 4 - 6 बाय 9 ए बी स्क्वायर। 7/9 ए बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेट करेंगे तो 7/9 ए बी स्क्वायर। तो 9 ए बी स्क्वायर = 7 ए बी स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसके एक भुजा के वर्गों का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। 16 क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज। ए बी सी एक समबाहु, इसको एक शीर्ष लंब डी खींचे। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज। तो ए बी = समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा समान होता है। बी सी = ए सी। अब रचना किए, बी सी ए डी क्या है, ए डी क्या है, बी सी पर लंब है। तो ए बी डी और ए सी डी दो त्रिभुज बन गया। तो ये दो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज आपका ए सी डी बन रहा है। तो ये दोनों त्रिभुज में त्रिभुज ए बी डी सी, त्रिभुज ए बी डी सी लेते हैं, क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर = आ जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस हाफ बी सी स्क्वायर। क्यों हाफ बी सी स्क्वायर होगा, पूरा लेना पड़ेगा इसको, बी सी स्क्वायर। क्योंकि इसमें लिख दीजिएगा बी सी = बी डी = हाफ डी बी सी का मध्य बिंदु है, डी बी सी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है।
तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस 1/4 बी सी स्क्वायर। ये आपका इधर ले आएंगे ए बी स्क्वायर माइनस 1/4 बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो 4 तो आपका क्या है, आपका BC के जगह AB रख सकते हैं, यहाँ BC इजिकल टू AB रख सकते हैं। तो BC के जगह क्या हो जाएगा AB, इसको भी AB कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 LCM 4AB स्क्वायर माइनस 1AB स्क्वायर AD स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 3AB स्क्वायर by 4 is equal to 8. तो क्या हो जाएगा 3AB स्क्वायर 4AD। यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन 70 में सही उत्तर चुनकर उसका शीर्ष उचित तो दीजिए। त्रिभुज ABC में AB इजिकल टू 6√3, AC इजिकल टू 12 सेंटीमीटर, BC इजिकल टू 6 सेंटीमीटर। कोण B आपको निकालना है। कितना है आपका AB कितना है 6√3। ये 12 सेंटीमीटर है। एक कोण आपका समकोण कोण है आपका BC कोण B है। AC 12 सेंटीमीटर और BC इजिकल टू 6 कोण B। ABC तो आपका ये हो गया 6। AB कितना है 6√3 मीटर। 6√3 मीटर ये है आपका 6 मीटर। त्रिभुज ABC में कितना हो जाएगा AB इजिकल टू 6√3 मीटर, BC इजिकल टू 6 मीटर, 6 मीटर है और AC इजिकल टू 12 मीटर। तो आपका पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगा। B आप 90 डिग्री है, वहाँ भी AB AC स्क्वायर इजिकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC अगर इस दोनों साइड बराबर होगा तब जाके ये समकोणीय त्रिभुज बन जाएगा। AC कितना है 12 स्क्वायर, AB कितना है 6√3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 144 6 36 8 3 6 108 ना। तो इधर भी 144 आ रहा है, इधर भी 144। इसका मतलब B क्या है आपका 90 डिग्री कोण ABC क्या हो जाएगा 90 डिग्री।
यानी पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस थ्योरम से क्या बन रहा है आपका AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्रूव हो रहा है। तो इसका मतलब ये समकोणी त्रिभुज है, समकोणी त्रिभुज है। ये 90 डिग्री हो जाएगा, ABC कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कोण B आपका 90 डिग्री बनेगा। तो आंसर क्या बन रहा है C ऑप्शन, ऑप्शन C सही है।